तो बेटा कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब होंगे मस्त तंदुरुस्त। मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले कक्षा 12वीं गणित में सांतत्व एवं अवकलनीयता जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है बेटा प्राचलिक समीकरणों के अवकलन, और उसका पार्ट 2 करने वाले। मतलब कि पार्ट 1 हो चुका है तो जल्दी जाइए वीडियो देख के आइए और उसके बहुत सारे सवाल लगा के आइए बेटा। अब हम देखते हैं कि प्राचलिक समीकरणों के पार्ट 2 में किस लेवल के सवाल आए हमारे पास। और ये बात, जो पार्ट 2 के सवाल होते हैं वो लगभग एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें टफनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए पेन कॉपी एकदम हाथ में लेके रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं जल्दी से हम अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, वाह, x बराबर कितना बेटा, एक प्रश्न क्रमांक 11 है। x इक्वल टू है cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा, पहला सवाल। और y इक्वल टू कितना है, sin थीटा प्लस का sin 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहां अगर x बराबर एक सवाल है जो कि कितना थीटा के टर्म्स में, और तो y बराबर भी एक सवाल होगा जो थीटा के टर्म्स में होगा। इसमें जो कॉमन टर्म्स होते हैं, जैसे जो थीटा है वो दोनों में है, तो इसको बोलते हैं प्राचल। क्या बोलते हैं बेटा, प्राचल। और इसीलिए इन समीकरणों को बोलते हैं बेटा प्राचलिक समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, प्राचलिक समीकरण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, पहले x को लेते हैं और उसको हम अपने प्राचल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले x को लीजिए बेटा, तो cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा, ओके। और फिर कितना है हमारे पास, ये ध्यान दीजिएगा, y बराबर sin थीटा प्लस का sin 2 थीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमने डिफरेंशिएशन किया इन दोनों का, कितना dx अपॉन कितना d थीटा, तो कितना हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा प्लस का cos 2 थीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ओके, और इसका माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो कितना ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, चिंता की बात नहीं है। तो ये देखिए, ये कितना हो गया, dx अपॉन d थीटा, इक्वेशन 1 हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा, जब ये y है तो dy अपॉन d थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू बेटा थीटा, ओके, और प्लस फिर से अवकलन किसका, साइन 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष में। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सिंपल है बेटा, एकदम कॉस थीटा, याद करके आइए एकदम, और साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। अब यहां प्यार से देखिएगा, ये है क्या, इनडायरेक्ट, तो इसको बहुत ज्यादा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस का 2 कॉस 2 थीटा, और यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन अगर बाहर ले लें तो साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। तो ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। ये किसके बराबर बेटा, तो ये है आपका विद्यार्थियों dy अपॉन डी थीटा, और ये कितना है आपका dx अपॉन डी थीटा। अब चेक करो कि आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए होता है dy अपॉन dx, कितना, dy अपॉन dx। तो विद्यार्थियों पहला dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, तो ये dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, और साथ ही साथ dx अपॉन डी थीटा, दोनों चीजें। अब इस सवाल को थोड़ा सा ऐसा देख लीजिएगा कि dy अपॉन dx किसके बराबर, तो कुछ नहीं करना, y का डिफरेंशिएशन किधर है, ये वाला cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, cos थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा के होल अपॉन में कितना, माइनस में साइन थीटा प्लस कितना 2 साइन 2 थीटा, बस खत्म। अब कोई काम नहीं है। अगर इसको कॉमन लेके अगर आप काटते हैं तो एक अलग बात है, बाकी आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन आपका कंप्लीट हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब अगला सवाल यानी 11 के बाद 12वें वाले सवाल पे चलते हैं। तो देखो 12वां वाला सवाल भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो 12वें वाले सवाल में भी ऐसा कुछ नहीं, तो देखो 11 के बाद ये 12 वाला सवाल, वाह, x बराबर 280 होल अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, और y इक्वल टू है कितना, 2bt के होल अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो a कांस्टेंट है इसमें, a हम बाहर ले सकते हैं, या 2 भी कांस्टेंट है, 2 भी बाहर ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से ध्यान दीजिएगा, तो पहले x लिख लेते हैं और फिर y लिख लेते हैं। तो x बराबर कितना है, 2at के अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ
डी अपॉन डी एक्स हो गया, डी अपॉन डी टी ऑफ। क्यों बेटा? क्योंकि प्राचल दोनों में कौन है? टी है, तो टी प्राचल है तो टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। अब आगे देखिए, तो डी अपॉन डी टी ऑफ कितना? 2at के होल अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। इजी है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसे छूटेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 2at लिख सकते हैं आप, या 2a कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप 2a कांस्टेंट बाहर ले लो सबके, है ना? ऐसा जैसे यहां से 2a हटाया और ये 2a यहां पे ले लिया, तो क्या बच गया आपके पास? डिफरेंशिएशन ऑफ t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ओके, तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t छूटेगा माइनस। अब इस t को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किसका बचेगा बेटा? d अपॉन डी टी ऑफ कितना? तो d अपॉन डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि बड़ा इजी से सवाल हो गया। अब आगे, तो dx अपॉन dt। अब ये देखो, dx अपॉन dt कितना? तो देखो 2a इज द कांस्टेंट, 2a आपका कांस्टेंट है बाहर। अब ये रह गया बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब x t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो इसको चिंता करने की बात ही नहीं। वाह। अब आगे माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये t का t छोड़ दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस टी स्क्वायर का 2 इंटू टी। अब इसके होल अपॉन में जो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जगह थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं। अब हम ऊपर लिख दे रहे हैं, चिंता की बात नहीं है। dx अपॉन dt कितना? तो dx अपॉन dt को देखिए प्यार से, 2a। क्या है बेटा? 2a। ओके, अब ब्रैकेट्स के अंदर 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब माइनस का 0 माइनस 2t, माइनस 2t, माइनस 2t इंटू माइनस टी, तो माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर, और होल अपॉन में 2t स्क्वायर। अब देखो, होल अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चेक करिएगा कि ये dx अपॉन dt का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? तो 2a 1 माइनस 3t स्क्वायर के होल अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए, है कि नहीं? अब उसके बाद जैसे ही आपने इसको समीकरण 1 नाम दिया, तो मैं चाहता हूं कि बाई का भी डिफरेंशिएशन कर लिया जाए। अब बाई का डिफरेंशिएशन मैं चाहता हूं नए पेज पे कर लिया जाए, है ना? क्योंकि इस वाले पेज के लिए जगह थोड़ी सी ज्यादा ही कम हो गई, है ना? ओके, या चाहो तो थोड़ा सा इसको ऐसा ढंग से लिखा जा तो सकता ही है, ठीक है? अब यहां वाले सवाल में जो हमने इतनी कंजूसी कर ली ना जगह वाली, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये देखो, टेक्नोलॉजी एक बात तो है, दुनिया में सबसे ज्यादा तो आने वाले टाइम पे रूल करेगा, वो टेक्नोलॉजी ही रहने वाली है। एक बात तो आप लिख लीजिए। तो हमारे सारे विद्यार्थी एक बात का तो ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में जो देश चेंज होगा वो किसके ऊपर चेंज होगा? टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो भी देश इस फील्ड में सबसे आगे रहेगा, यानी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, या उनके जो नागरिक हैं जो पढ़ाई लिखाई में जितना ज्यादा रहेंगे, तो ध्यान दीजिए वो देश उतना ही मजबूत रहेगा। तो ये बात तो मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, ये उठा के हमने मारा, देखो अब साफ साफ भी दिख रहा थोड़ा। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, dx अपॉन dt यानी पहले समीकरण को। अब हम चलेंगे दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण किससे निकालेंगे? बाई से, यानी बाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष में बाई का अवकलन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके, तो 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, तो बाई बराबर 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। पक्का चेक कर लीजिए एक बार, ये 280 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये 2bt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो अब जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा बताओ? तो d अपॉन dt ऑफ क्या? 2bt के अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आगे आपको एक बात बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको या हल्का सा, इसमें कांस्टेंट क्या है? तो जो कांस्टेंट है ना उसको यहां से हटा देते हैं, यहां से इस कांस्टेंट को हटा देते हैं। देखो बेटा, ये 2bt आपको देखो कांस्टेंट दिखा,
तो ये 2bt को उठा करके कितना बाहर ले आओ, सही है ना। तो देखो ये 2bt बाहर आ गया, तो क्या बच गया, t अपॉन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो अब कितना सवाल इजी हो गया। अब देखिएगा, अब dy अपॉन dt बराबर कितना, तो 2b इज द कांस्टेंट, यानी कि अचर पद है, इसको छोड़ दिया हमने। अब देखो, तो हमारे पास बच गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो भाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो होना ही होना है, पक्का है, डन है। अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर जाएंगे, ओके। अब टी का डिफरेंशिएशन, बिल्कुल अच्छी बात है, वाह। अब माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा देखिएगा जरा, माइनस, तो 1, अब टी को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना विद्यार्थियों, 1 माइनस टी स्क्वायर का, वाह। अब बस थोड़ी सी प्रोसेस और बाकी है, 2b, ये पूरा ब्रैकेट के नीचे ये कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, खुश। अब आगे देखो, सुनो ध्यान से, 1 माइनस टी स्क्वायर उठा यहीं पे, अब टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये प्यार से 1 लिख दिया, माइनस टी को छोड़ दिया हमने, ओके। 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 0 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, किसके, टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो 0 माइनस 2t, इट्स अ माइनस 2t, माइनस 2t इंटू माइनस टी, प्लस का 2t स्क्वायर, तो प्लस का 2t स्क्वायर। अब आगे 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन में कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में कितना है, 2b। अब ये किसके बराबर है, dy अपॉन dt के, dy अपॉन dt के। तो dy बाई dt एग्जैक्टली फाइनली हुआ क्या हमारे पास, क्या ऐसा चीज आया, तो देखो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहां पे कितना बन जाएगा, ये माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर, सिर्फ बचेगा आपके पास 2b मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर के होल अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2, ये किसके बराबर, dy अपॉन dt के बराबर। अब बाई 1 एंड 2, चूंकि हमें चाहिए होता है कितना, dy अपॉन dx, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, dy के अपॉन में कितना, dt, और dx के अपॉन में dt। बहुत टफ है नहीं, तो अब बस आपको बाई का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए था, तो है तो आपके पास, तो 2b ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर के होल अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल अपॉन में। अब आइए देखिएगा, सुनिए बेटा, यहां माइनस टी स्क्वायर था, माइनस का 2t स्क्वायर था, तो बच गया था कितना, 2a 1 माइनस 3t स्क्वायर, और अपॉन में कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला याद कर लीजिए, 2a 1 माइनस 3t स्क्वायर, 2a 1 माइनस 3t स्क्वायर के होल अपॉन में कितना विद्यार्थियों, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सुनिएगा, जो अंश अपॉन हर, तो ऊपर वाले का हर और नीचे वाले का हर सेम टू सेम है, तो दोनों कट जाने चाहिए, बिल्कुल कट जाएंगे। अब देखो सेम चीज मैं लिखना चाहता हूं, तो जो कट जाएगा उसके बारे में भी लिख दूंगा मैं, तो 2b 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, के अपॉन में कितना है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखना कितना हो जाएगा, ये 2a है, और ये कितना है, 1 माइनस 3t का स्क्वायर है, और होल अपॉन में कितना है विद्यार्थियों, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये किसके बराबर, dy अपॉन dx बराबर। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट तो कर दिया, ये क्या मतलब है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो एक बात बताता हूं, देखो ये 1 माइनस टी स्क्वायर से, देखो ये 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है कि नहीं, सेम सेम चीज। अब आगे 2a, ये 2 मतलब 2a, ऊपर 2b है और नीचे 2a है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया आपके पास फाइनली, b टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन में a टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3t स्क्वायर। तो कितना प्यारा सा उत्तर आपको प्राप्त हुआ, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है कि नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, कैलकुलेशंस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत सारी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी गलतियां आपको परेशान कर सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप कितना बाई का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन करने से पहले, जो अगर आपको x है या y है, जिसको भी आपको पसंद करते हैं, तो पहले जैसे x का डिफरेंशिएशन, तो x का मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, ओके, उसको इक्वेशन 1 नाम दिया। फिर बेटा
आपके पास सेकेंड ऑप्शन बाई का था, तो आपने कितना सेकेंड स्टेप पे कितना बाई का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो बाई का पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद अब बाई 1 और 2, बाई 1 एंड 2 हमने ये चेक कर दिया कि हमें जब चाहिए dy बाई dx, मतलब बाई का डिफरेंशिएशन ऊपर विद रिस्पेक्ट टू t और नीचे कितना बेटा x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हुआ, जब ने हमने dy अपॉन dt ऊपर रखा, dx अपॉन dt नीचे रखा और बस खत्म दोनों का अवकलन। और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन है वो तो चलो ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये नहीं बताना कि क्या क्या कटेगा और 2 से 2 कैंसिल आउट कैसे होगा। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हम चलने वाले हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखेंगे कि अगला सवाल कैसा है, तो जल्दी से आगे चलते हैं। मेन स्क्रीन का सवाल भी डिलीट कर दिया जाए। ओके, 12 के बाद हमारा प्यारा सा सवाल 13। देखिए x बराबर कितना है a 1 माइनस टी स्क्वायर के होल अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब वहां देखिए कितना है 2ct के होल अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा ना तो ये फार्मूला एक और तरीके से जज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पिछला वाला सवाल कराया। उस सवाल में भी एक टर्म्स था। ओके, अब इसमें भी एक टर्म्स है जो आप छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान दे तो ऐसा याद करिए 1 माइनस tan थीटा या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किस चीज का फार्मूला है, तो ये है cos 2 थीटा का फार्मूला। याद आया। और वैसे ही अगर ये हमारे पास ये फार्मूला ऐसा हो जाए और ये देखो 2 tan थीटा के अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किस चीज का फार्मूला बेटा sin 2 थीटा का। याद आया। अगर ऐसे टर्म्स अगर आपको याद हैं तो समझो कि उस हिसाब से ए भी बना जा सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। और दूसरा ये है कि डायरेक्ट तो फिर करेंगे तो आएगा ही आएगा, उसका भी चिंता नहीं करना है। तो देखो डायरेक्ट तो पिछला सवाल मैं करा ही चुका हूं, अब चाहो तो एक इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से भी सवाल कर सकते हैं। तो आप जैसा बोले कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। अब आइए तो इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आइए तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस बाय वाले सवाल को थोड़ा सा दूर लिख दिया जाए। कौन सा, ये बाय वाले सवाल को, ठीक है ना। अब आइए बाय बराबर कितना हमारे पास 2ct के अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। खुश। ओके, अब ये वाले सवाल को थोड़ा सा हटा दिया जाए, है ना, तो जगह बच गई यहां पे आपकी। अब इस जगह को उपयोग कर सकते हैं अपन किसी और काम के लिए, है कि नहीं। ये लीजिए, शाबाश। x बराबर ऐसा, y बराबर ऐसा, दोनों का प्राचल कौन है, t है। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी मदद कर सकती है यहां पे, या तो आप चाहो तो डायरेक्ट फर्स्ट अपॉन सेकंड का फार्मूला भी लगा सकते हैं, यहां भी फर्स्ट अपॉन सेकंड का फार्मूला लगा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड हुआ, एक शॉर्टकट भी देखिए कि अगर एग्जाम्स में अगर आ गए तो आपको अगर ज्यादा मार्क्स की जरूरत है तो स्टेप्स से ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं आपकी हमेशा मदद करते हैं इन सब कामों में। ये देखिए, आइए अगर लेट कितना बेटा t की जगह tan थीटा, t बराबर tan थीटा, तो कभी हमें थीटा की जरूरत पड़ेगी तो tan इनवर्स t ले लेंगे। क्या बात है, बहुत अद्भुत सी बात है कि नहीं। इसका मतलब ये जो हमारा प्यारा सा x है वो ऐसा होने वाला है a टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल अपॉन में कितना 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप ये चेक करो ये किस चीज का फार्मूला हो गया बेटा, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा ये हमारे पास कितना जो x है वो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये बेटा है cos 2 थीटा का फार्मूला। किस चीज का, cos 2 थीटा का फार्मूला। तो कितना प्यारा हो गया ये सवाल, है ना, cos 2 थीटा। अब यहां पे देखो तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 2c। अब ये 2c में से मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो कांस्टेंट बाहर आ जाए। ओके, और 2t तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा सवाल हो गया। अब ये देखिएगा तो बाई बराबर ये कितना हो जाएगा c टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा, c टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस सवाल को देख लीजिएगा, साइन 2 थीटा। अब जब मैं चाहता हूं
कि इस सवाल का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए dx अपॉन कितना d, हमारा वैसे तो प्राचल कितना t के रिस्पेक्ट में था, तो मैं चाहता हूं इसको अगर t के रिस्पेक्ट में भी अगर डिफरेंशिएट किया जाए dt के रिस्पेक्ट में, तो a बाहर, अब cos 2 थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का sin 2 थीटा, ओके sin 2 थीटा। अब आगे 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना, 2 बाहर, थीटा का d थीटा अपॉन कितना dt। अब सेम टू सेम यहां देखिएगा y का डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन मैं dt करना चाहता हूं प्राचल के रिस्पेक्ट में, तो c बाहर, तो sin 2 थीटा का कितना हो जाएगा बताओ, sin 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा में से 2 बाहर और थीटा का d थीटा अपॉन dt। तो अगर आपको ये चेन रूल के थ्रू अगर ये दोनों सवाल समझ में आ गए हैं, तो अब आपके पास क्या चाहिए, आपको चाहिए था dy अपॉन dx। तो जल्दी से अगला स्क्रीन लीजिए, तो यहां पे लिख दीजिए बेटा कि चूंकि dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाता है, dy अपॉन dt के होल अपॉन में dx अपॉन dt। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में अगर देखा होगा तो क्या है हमारे पास, देखो y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो 2c cos 2 थीटा, 2c cos 2 थीटा और d थीटा अपॉन dt होल अपॉन में, ठीक है, d थीटा अपॉन dt, 2c cos 2 थीटा, ओके। अब यहां कितना 2 बट माइनस है, माइनस 2a sin 2 थीटा, माइनस 2a sin 2 थीटा, तो माइनस 2a sin 2 थीटा और कितना d थीटा अपॉन dt। अब देखो किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस चीज को देखा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में सुधार किया जाए, dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 2 गुजर जाएगा, बिल्कुल चलेगा, तो c बाई ए, तो माइनस का c बाई ए बचेगा। अब d थीटा बाई d थीटा कितना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा जो कि cot 2 थीटा बचेगा। अब ये तो हो चुका, बट क्या हमारा उत्तर थीटा में था, नहीं था, तो हमारा उत्तर थीटा में नहीं था, तो हमारा उत्तर थीटा में कितना tan इनवर्स t लिखते, क्या लिखते बेटा, tan इनवर्स t। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस c अपॉन ए और cot 2 और थीटा की वैल्यू कितना, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x नहीं, tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस चीज को थोड़ा सा भी अगर समझा होगा तो ये सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो एक तो मेथड ये हो गया। अब चाहे तो इसी सवाल को आप चेंज करना चाहें, क्योंकि कितना cot 2 थीटा का फार्मूला, या cot 2 थीटा को हम tan 2 थीटा में भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसा अगर आप चाहें तो। वैसे उत्तर मैं यहीं तक छोड़ सकता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि चूंकि हमारा जो dy बाई dx है थोड़ा और प्यारा सा आ जाए, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि माइनस c बाई ए, ओके, cot 2 थीटा की जगह लिखा जा सकता है 1 अपॉन tan 2 थीटा, ओके, cot 2 थीटा की जगह कितना tan 2 थीटा भी लिखा जा सकता है। अब देखो, तो माइनस का c बाई ए, अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 tan थीटा, अब ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला थोड़ा सा याद करिएगा बेटा, क्योंकि फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जहां जहां प्यार से देखिएगा tan थीटा था उसकी जगह t लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह t, तो ध्यान दीजिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस c बाई ए ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, दैट्स ऑल। अगेन एक बढ़िया प्यारा सा आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि आप इस टर्म्स में लिख दे तो ज्यादा बढ़िया है। यहां से इस उत्तर को यहां तक ले जाने की जगह अगर आप उसको यहां से यहां लेके चले जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये वाला मैं डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी समझूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस सवाल को नोट करिए। अब मैं इसी सवाल को डायरेक्ट मेथड से करके बताता हूं कि एकदम अगर डायरेक्ट करते तब क्या उत्तर आता। तो जल्दी से ध्यान कर लीजिएगा इस सवाल को, है कि नहीं। मिटा दिया जाए, ओके, डन 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 डन। ये लीजिए, अब हमने इसका पिछला स्क्रीन ये भी था, ये भी मिटा दिया जा रहा है बेटा, ओके। अब मैं ये चाहता हूं कि अब अगर नॉर्मल तरीके से, जो कि एकदम विद्यार्थी ऐसे आए हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बाकी टर्म्स को चेंज करने में, कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स में इशू आता है अगर चेंज करने में,
तो अगर डायरेक्ट भी होता तब वो क्या करते, बहुत सोचने की बात है, तो मैं बता देता हूं। तो आप चिंता की मत करो बेटा, आपको जैसे आता है ना वैसे ही सॉल्व कर लो। फर्स्ट अपॉन सेकंड ये सबको आता है, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो कैसे, जैसे देखो x बराबर कितना था हमारे पास, x बराबर था a 1 माइनस टी स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। हाँ, थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगेगा क्योंकि स्टेप्स बढ़ सकते हैं, या हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को इजी भी लगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं चाहता हूं कि यदि ये x है तो dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, a बाहर d अपॉन dt ऑफ कितना 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो 11th क्लास का एकदम देखो डिवीजन वाला फार्मूला हो जाएगा बेटा, d अपॉन dt ऑफ। ओ डिफरेंशिएशन तो अभी हम कर ही लेंगे, डिफरेंशिएशन तो अभी हम कर ही लेंगे, है ना। आइए, तो ये देखिए ये हो क्या जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो बढ़ेगा। अब देखो कैसे कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लो खुश, नीचे वाला टर्म्स ऊपर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर, ओके। फिर नीचे कितना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 2t, माइनस का 2t, खुश। अब माइनस, अब 1 माइनस टी स्क्वायर हमने ऐसे ही छोड़ दिया। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई में 2t, कोई बात नहीं। तो देखो 2t यहां पे भी है और 2t यहां पे भी, तो दोनों में से 2t हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास ये जो dx अपॉन dt चल रहा था वो कुछ अब ऐसा चलेगा कि सर ये जो dx अपॉन dt है, ये जो dx अपॉन dt है वो कुछ थोड़ा सा ऐसा चलने वाला है ना, हल्का सा, अरे रे रुक जाओ, कोई बात। अब देखो 2t बाहर ले ले, 2 और t, तो देखो बेटा 2t यहां पे भी है और 2t यहां पे भी है, तो या माइनस का 2t बाहर ले लेता हूं मैं। देखो माइनस यहां पे और 2t यहां पे, माइनस यहां पे और 2t यहां पे, तो माइनस 2t बाहर ले लेंगे, तो बाहर a भी है हमारे पास, तो माइनस 2t इंटू ए हो जाएगा। अब यहां क्या बचेगा, माइनस 2t बाहर, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, गुड। ये माइनस बाहर ले लिया, 2t बाहर ले, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस टी स्क्वायर, होल अपॉन में कितना, तो देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एकदम नॉर्मल, जो कि 11वीं कक्षा में या फिर एकदम सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन करते ना वो आप कर लो, कोई चिंता की बात नहीं। एक्स का ऐसा डिफरेंशिएशन हो सकता है, हाँ थोड़ा सा लेंथी जा सकता है, तो चिंता की बात नहीं है। तो dx अपॉन dt किसके बराबर, देखो 2a और t माइनस वाला बाहर, ओके, प्लस टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 और ये प्लस 1, यानी कितना 2 बचेगा, तो इंटू में फिर से कितना 2 बचेगा, होल अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको प्यार से क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 माइनस का 4at के होल अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन 1। तो विद्यार्थियों अगर आपने इक्वेशन 1 सीख लिया है तब हम बात करते हैं इक्वेशन 2 की। अब इक्वेशन 2 हमारा कौन सा, बाई बराबर, तो एक बार बाई बराबर भी सॉल्व कर लेते हैं, चिंता की क्या बात है, या अगले पेज पे कर लें, अगले पेज पे कर लेते हैं, साफ सुथरा आपको भी लगेगा। बाई बराबर 2ct अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2ct बाई बराबर 2ct अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आगे सुनिए, हमें तो बाई का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो dy अपॉन dt किसके बराबर, तो d अपॉन dt ऑफ 2ct के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा भैया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, खुश। अब 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर छोड़ देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो भैया 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर आपने छोड़ दिया, लेकिन उसके पहले एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि 2c इज द कांस्टेंट टर्म, तो सबसे पहले 2c को हम बाहर निकलवा देते हैं आपको, है ना। तो 2c को ध्यान करिएगा, dy अपॉन dt में सबसे पहले ये 2 और c, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर हटा देंगे। अब 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहां लिख देता हूं, लो 2c बाहर, d अपॉन dt ऑफ कितना, t के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, खुश। ये हुई ना बात, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t दैट इज द 1 माइनस, अब t को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, यानी कितना 0 प्लस का 2t, 0 प्लस का 2t, तो 0 प्लस 2t कितना 2t, 2t इंटू माइनस टी, तो माइनस का 2t स्क्वायर। अब देखो तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, ओके, होल अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे आगे कितना हो जाएगा 2c,
डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर होता है? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, यहां कितना? 2c होल अपॉन में कितना विद्यार्थियों? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 खत्म। अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं। क्या? तो ये देखो जरा, आपको चाहिए था बाई 1 एंड 2 लिख दो, बाई 1 एंड 2 कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होने वाला है? तो देखो, ऊपर बाई का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखो, डी वाई अपॉन डी टी के होल अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई के अपॉन में जो डी टी होगा और डी एक्स के अपॉन में डी टी होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिएगा जरा, डी वाई के अपॉन में जो डी एक्स है वो किसके बराबर? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं बाई का डिफरेंशिएशन। तो बाई का डिफरेंशिएशन कितना हमारे पास? ये देखो, 2c 1 माइनस टी स्क्वायर। कितना? 2c और 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो, इसके पूरे अपॉन में क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, अब जैसे ही आप पहले स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको dx अपॉन dt मिलेगा। तो ये कितना? माइनस का 480 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो माइनस का 480। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस का 480 के होल अपॉन में, ध्यान से देख लीजिए एक बार, माइनस का 480 के अपॉन में कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनके अपॉन में है। ठीक है, तो देखो जो डिवाइड में दोनों टर्म्स है वो सेम है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा कितना प्यारे विद्यार्थियों? वो सुनो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा जो फाइनली उत्तर आने वाला है वो कैसा आने वाला है? देखो, 2c 2 से ये, अब वैसे एक बार लिख लेता हूं, 2c 1 माइनस टी स्क्वायर के होल अपॉन में कितना? माइनस का 480। अब कुछ कैंसिल करना भी चाहते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये अगर कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा कितना? c टाइम्स ऑफ, या माइनस का कांस्टेंट टाइम्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के होल अपॉन में कितना? ये 2 से 4 कटेगा तो बचेगा कितना? 2a t। तो देखिए कितना dy बाई dx कितना प्यारा सा आ गया। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। हाँ, मेथड भी इजी का इजी रह गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये भी बड़ा अच्छा सा मेथड था। क्या किया आपने? इसमें आपने सिंपल तरीके से, जो कि 10वीं 11वीं वाला जो मेथड है, 11th क्लास वाली जो मेथड है, आपने एक्स का पहले डिफरेंशिएशन कर लिया पूरा बेटा, उसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर आपने क्या किया? ये आपने बाई को पूरा लिखा, फिर बाई का डिफरेंशिएशन किया, बाई का डिफरेंशिएशन किया, उसको समीकरण 2 नाम दिया। अब आपको चाहिए था dy अपॉन dx। तो देखो, dy अपॉन dx मतलब कितना? समीकरण 1 और 2 से जैसे ही आपको dy बाई dx निकाला, मतलब बाई का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में अपॉन कितना? x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमने पूरे टर्म्स को लिखा, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, और जो फाइनल हमें उत्तर प्राप्त हुआ, तो आप समझ ही रहे हैं, जो dy बाई dx हमें प्राप्त हुआ। तो जल्दी से इसको क्लीन करते हैं और चलते हैं। अच्छा, आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके, डन। अब हम इसको क्लीन करते हैं, इसका फर्स्ट पेज भी क्लीन कर देते हैं। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख रहे हो? वाह, x बराबर एक cos थीटा है और y बराबर b sin थीटा है। तो बताओ dy अपॉन dx बराबर कितना? तो ध्यान दीजिए, बड़ा ही इजी सवाल है। और मैं साथ ही साथ इसमें dy बाई dx के साथ एक और चीज मांग रहा हूं मैं, कि आप dx अपॉन dy भी निकालें। बराबर क्या? तो एक साथ में 2 सवाल पूछ दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, सिर्फ पहले x लिख लो, a cos थीटा, बढ़िया। अब y बराबर लिख लीजिए, y बराबर कितना? b sin थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जब dx अपॉन d थीटा कर दिया तो d अपॉन d थीटा ऑफ कितना? d थीटा ऑफ a cos थीटा। तो बराबर कितना? a cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d अपॉन d थीटा ऑफ cos थीटा। a बराबर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा इक्वल टू कितना? माइनस का a sin थीटा। ये किसके बराबर? dx अपॉन d थीटा के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, इक्वेशन 1, अब यहां ये dy
अपॉन डी थीटा कितना, तो कुछ नहीं है बी बाहर डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब देखो तो मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे विद्यार्थियों, एक बात देखिएगा, बी बाहर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो बेटा कॉस थीटा किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी थीटा के बराबर। तो ये समीकरण 1 2 आप लगातार लिख लीजिएगा। अब तीसरा, हम आपको दो चीज आपको मंगवा रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन में दो चीज। एक तो सवाल ने खुद पूछा था डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर dx अपॉन dy आ जाए, क्या आ जाए, dx अपॉन dy आ जाए, तब क्या। तो ध्यान से देखिएगा, dy अपॉन dx आ जाए तब क्या। तो अगर हमें चाहिए dy अपॉन dx और यहां क्या चाहिए, dx अपॉन dy, तो कुछ भी नहीं करना है, फिर से वही बात कि dy अपॉन डी थीटा, जो भी आपका प्राचल था थीटा था, तो dy अपॉन डी थीटा और फिर ये कितना dx अपॉन डी थीटा। यहां क्या होगा, यहां होगा dx अपॉन डी थीटा, उसके अपॉन में dy अपॉन डी थीटा। तो फिर से बहुत इजी है, अब चिंता की बात नहीं है, सेम आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है। ये लीजिए, तो dy अपॉन डी थीटा कितना है, dy अपॉन थीटा b cos थीटा, बेटा तो लिख लो b cos थीटा। dx अपॉन डी थीटा कितना, ये देखो माइनस a sin थीटा, तो माइनस का a sin थीटा, तो cos अपॉन sin, तो माइनस का b अपॉन a cot थीटा, खत्म। किसके बराबर, dy अपॉन dx के। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है ये। अब एक और बच गया है ना, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy किसके बराबर, देखो x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना है, x का डिफरेंशिएशन चेक करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस a sin थीटा, माइनस का a sin थीटा होल अपॉन में, y का डिफरेंशिएशन कितना है, b cos थीटा, b cos थीटा बराबर माइनस का a अपॉन बी साइन अपॉन कॉस tan थीटा। वाह, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, dx अपॉन dy के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने ये कॉपी कर लिया है तो इससे ज्यादा सुंदर बात क्या हो सकती है। तो जल्दी से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है कि नहीं, तो नोट कर लीजिएगा और बड़ा इजी तरीके से सॉल्व होते हैं ये सारे सवाल, है कि नहीं। तो जल्दी से अगर आपने नोट कर लिया तो सवाल नंबर हम 15 की तरफ चलना चाहते हैं। अब सवाल नंबर 15 की तरफ जल्दी से चलते हैं, अगर आपने ये नोट कर लिया तो ये क्लीन करते हैं। अब देखिए सवाल 15 क्या कह रहा है, वाह, यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा है और y इक्वल टू कितना a 1 माइनस कॉस थीटा है, तो dy बाई dx निकालिए। और मैं तो चाहता हूं हर बार कि जब आप dy अपॉन dx निकाल रहे हो ना, तो साथ ही साथ एक चीज और लिख लो कि ज्ञात कीजिए के बाद एंड कितना dx अपॉन dy भी निकाली लो, है ना। तो जल्दी से एक सवाल सॉल्व करिए, जल्दी से 10 सेकंड में आ रहा है बेटा, ओके। तो अगर आपने इस सवाल को देख लिया है मैं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए बेटा x बराबर क्या है हमारे पास, जल्दी लिख लीजिए, x बराबर a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस का साइन थीटा, खुश, और y बराबर कितना, a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, dx अपॉन डी थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा पहला फर्स्ट स्टेप। अब आगे a बाहर d अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। अब आगे a बाहर थीटा का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा। तो क्या ज्यादा टफ था, बिल्कुल नहीं, बहुत इजी था बेटा। अब आगे y इक्वल टू देखिएगा, तो dy अपॉन, जब हम d थीटा की बात करेंगे तो यहां देखिएगा a बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब आप देखिएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस से पहले से, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन थीटा, तो देखिएगा क्या बच गया आपके पास a, तो माइनस और माइनस कितना प्लस, प्लस का साइन थीटा। अब साइन थीटा इंटू a कितना, a साइन थीटा, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अगर आपको dy बाई dx या dy बाई डी थीटा ये जो मिल गया है और यहां dx अपॉन डी थीटा जो मिल गया है, तो यहां पे दो टर्म्स बनते हैं। पहला बनता है dy अपॉन dx, पहला dy अपॉन dx। तो जल्दी से देखिएगा, पहला dy अपॉन dx के लिए कितना, dy अपॉन dx के लिए, तो जब आप बात करिएगा dy अपॉन dx के लिए, तो अब इसका मतलब हो जाएगा कितना, dy अपॉन डी थीटा के अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन dx बराबर
बाई का डिफरेंशिएशन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो बाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ए साइन थीटा, कितना, ए इंटू साइन थीटा। अब ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे ए से कट गया, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कितना 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि कितना 2 कॉस स्क्वायर, जो भी थीटा है उसका आधा। अब 2 से 2 कट गया, साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, देखो मिस हो जाता है कभी कभी, है ना। अब आगे तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे कितना कॉस थीटा बाई 2, यानी कि हमारा पूरा उत्तर हो गया tan थीटा बाई 2। तो किसके बराबर, डी वाई अपॉन डी एक्स के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जल्दी से लिख लीजिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर। तो बहुत ज्यादा ही इजी सवाल था, है कि नहीं। तो अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया है तो कभी आपको dx अपॉन dy चाहिए तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन ऊपर और y का डिफरेंशिएशन नीचे, फिर ये नीचे और ऊपर। तो एक काम करो, अगर आपको ये भी चाहिए कि dy अपॉन dx, अगर ऐसा चाहिए और x ऊपर y नीचे, तो dx अपॉन dy अगर चाहिए तो आपको हो जाएगा tan थीटा ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन tan, यानी कितना हो जाएगा बेटा ये cot थीटा बाई 2। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस चीज को कॉपी कर लीजिएगा, ये भी बड़ा इजी सवाल है। तो बहुत ही अच्छा बात हुआ, प्रश्न क्रमांक 15 तक आपका क्लियर है। अब 16 वाले सवाल में हम जल्द देखते हैं कि 16 वाले सवाल में ऐसा क्या खास है जो हमें परेशान करेगा। तो देखिए 16 वाला सवाल क्या है, 16 वाले सवाल यानी कि a sec स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू b tan स्क्वायर थीटा, अगेन dy बाई dx निकालना या dx अपॉन dy निकालना होगा। तो जल्दी से देखिएगा, x इक्वल टू जो भी सवाल है आप लिख लीजिएगा, x इक्वल टू कितना a sec स्क्वायर थीटा, तो dx अपॉन d थीटा, थीटा इसमें प्राचल है, देखो यहां भी थीटा है और यहां भी थीटा है, तो इसका प्राचल कौन है, थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दिया जाए, चलिए। तो एक कांस्टेंट बाहर d अपॉन डी थीटा ऑफ कितना सेक स्क्वायर थीटा, तो a बाहर सेक स्क्वायर थीटा का 2 सेक थीटा और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से d अपॉन डी थीटा ऑफ सेक थीटा, तो a बाहर 2 सेक थीटा और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये इक्वेशन 1 किसके बराबर बेटा, तो dx अपॉन डी थीटा के बराबर, dx अपॉन डी थीटा के बराबर। तो बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब आगे y बराबर कितना है, b tan स्क्वायर थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा किसके बराबर, b बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब आगे b बाहर tan स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 tan थीटा और d अपॉन डी थीटा ऑफ tan थीटा, खुश। tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, कितना बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए 2b tan थीटा, 2b tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर बेटा, dy अपॉन डी थीटा के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर है यहां पे भी अगर आप चेक करना चाहे तो 2a सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा, ये इसका डिफरेंशिएशन है। यहां पे कितना है, 2b tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। अब हमें अगर ऐसा चाहिए कि dy अपॉन डी, जो फाइनल स्टेप है हमारा, dy अपॉन dx, तो कुछ नहीं है, dy अपॉन डी थीटा के अपॉन में कितना, dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा के अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। अब देखिए y का डिफरेंस कितना है, 2b tan थीटा, 2b tan थीटा, 2b tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन में कितना, 2a सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, 2a सेक स्क्वायर थीटा और कितना इंटू tan थीटा। अब आइए 2 से 2 कट गया,
सेक स्क्वायर से सेक कट गया, टेन से टेन कट गया, तो देखो कितना प्यारा सा उत्तर प्राप्त हुआ, सिर्फ बी अपॉन ए। वाह। तो आपका dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स बराबर बी अपॉन ए आपको प्राप्त हुआ। तो बड़ा इजी सा सवाल है बेटा, उम्मीद है आप सब लोगों ने इसको लिख लिया होगा, है ना। तो अगर जल्दी से आपने लिख लिया होगा तो dy बाई डी एक्स जो कि कितना है बेटा, b अपॉन ए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि आपने 16 वाला सीख लिया होगा। तो अगर कभी dx अपॉन dy आ जाए तो कोई बात नहीं बेटा, इसको आप पलट दीजिएगा तो a अपॉन बी आपका उत्तर प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले नोट कर लो बेटा, है कि नहीं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब अगर ये हम सवाल देख लें कितना, 17, a बराबर साइन क्यू थीटा और y बराबर a कॉस क्यू थीटा। तो अब फिर से समझ गए कि अगर x बराबर हमारे पास a साइन क्यूब थीटा है और हमारे पास y बराबर a कॉस क्यूब थीटा है, तब हम क्या करने वाले हैं तो मैं आपको बताता हूं कि dx अपॉन डी थीटा किसके बराबर बेटा, एक कांस्टेंट बाहर d अपॉन डी थीटा ऑफ कितना, साइन क्यूब थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, a बाहर साइन क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा कॉस थीटा। अब आगे dy अपॉन डी थीटा बराबर कितना, a इंटू 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सही बात है। अब आगे देखिएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर 3a है तो माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 2। और यही वाला इक्वेशन कितना, 3a ये कॉस थीटा, या पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 3 इंटू a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इक्वेशन कितना 1। अब y1 एंड 2 हमें चाहिए, y1 एंड 2 चाहिए। तो dy अपॉन dx किसके बराबर है, dy अपॉन डी थीटा के अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। क्लियर है। अब y का डिफरेंशिएशन कितना है, -3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां एक बार चेक करिए बेटा जरा, अगर आपने चेक कर लिया तो अब ये देखिए जरा, dx अपॉन डी थीटा कितना हमारे पास, 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आके किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर। तो ये देखिए dy अपॉन dx किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होना चाहिए। ओके, a से a कट जाएगा, बहुत अच्छा, साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो ऊपर बचेगा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस कॉस अपॉन साइन, मतलब माइनस कॉट थीटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस सवाल को देख लिया तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए सवाल 17 को। अब सवाल 17 के बाद सवाल 18 की तरफ हम चलेंगे। अब हम देखते हैं कि सवाल 18 क्या होने वाला है। तो सवाल 18 होने वाला है हमारे पास x बराबर a cot थीटा प्लस का log tan थीटा बाई 2 और y बराबर a sin थीटा, या t के टर्म्स में। तो यहां पे हमारा जो प्राचल है वो कितना बेटा, तो यहां पे t है, यानी कि दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब आगे ये दर्शाना है कि इसका जो dy बाई dx होगा, है ना, वो कितना tan t के बराबर होगा। तो पहले टारगेट आपको दिया जा चुका है, मतलब आपको एकदम सावधानी रखना और लाना एकदम यही है dy बाई dx। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी देखिएगा, x वाला जो सवाल है लिख लीजिए, a ब्रैकेट में cos t प्लस का log tan t बाई 2। तो बधाई हो, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, कितना, t के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई अपॉन dt करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, a बाहर, तो d अपॉन dt किस चीज का होगा, सबसे पहले तो cos t का, ओके, प्लस d अपॉन dt किस चीज का, d अपॉन dt किस चीज का, तो log tan t बाई 2 का। खुश। अब आगे
ए बराबर कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, प्लस लॉग टेन टी बाई टू का डिफरेंशिएशन है 1/tan टी बाई टू, 1/tan टी बाई टू, और tan टी बाई का टू का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी बाई टू, tan टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी बाई टू, और ध्यान दीजिएगा लॉग का डिफरेंशिएशन 1/tan टी बाई टू, tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का डिफरेंशिएशन विद्यार्थियों 1/2। अब आगे चेन रूल अगर आपका कंप्लीट है तो आप इस लाइन को समझ गए होंगे। ओके, अब आगे ए अगर हमारे पास बाहर है तो माइनस का साइन टी, बहुत ही बढ़िया। अब आगे tan टी बाई टू और ये सेक टी बाई टू में हम थोड़ा सा एक कंडीशन रखते हैं, देखिएगा अपॉन का 2 है तो नीचे ये 2 रख दिया, ये वाला 2 नीचे। अब कॉस सेक जो है ना बेटा अगर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी बाई टू, पक्का। अब ये कितना हो जाएगा, 1/tan टी बाई टू, इनडायरेक्टली होता है कॉट टी बाई टू, कॉट मतलब होता है कॉस टी बाई टू, कॉस टी बाई टू के अपॉन में साइन टी बाई टू। अब इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तब अगला हमारा कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। अब वो देखिए कैसे, कॉट से ये कॉस कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास a टाइम्स ऑफ माइनस का साइन टी प्लस का 1 के अपॉन में 2 साइन टी बाई टू। अब ये थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, बस एडजस्ट कर लीजिएगा, और कॉस टी बाई टू ऊपर 1 है नीचे 2 है तो कॉस टी बाई टू। वाह, बहुत ही बढ़िया बात। अब ये किसके बराबर, dx अपॉन dt के बराबर, dx अपॉन dt के बराबर। तो जल्दी से लिख लीजिएगा dx अपॉन dt एग्जैक्टली अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, तो dx अपॉन dt हमारे पास हो गया है विद्यार्थियों माइनस साइन टी, माइनस का साइन टी, ओके, और प्लस का यहां पे कितना हो जाएगा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, हाँ ओके डन, माइनस साइन टी एक कांस्टेंट बाहर, ओके बढ़िया। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, अब 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है टी बाई टू, तो टी बाई टू से ये कट जाएगा, टी बाई टू से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, टी बाई टू जरा प्यार से लिख दिया जाए, आहा बहुत ही बढ़िया। अब 2 से 2 कट जाएगा, साइन टी तो 1/sin टी, खुश। अब माइनस का साइन टी प्लस का, ये ऐसा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1/sin टी, जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये इक्वेशन 1 बना के लिख लेते हैं हम, किसके बराबर है ये हमारा, dx बाई dt के बराबर। तो ये बड़ा अच्छा था, थोड़ा सा वक्त लग गया निकालने में, ओके। तो जल्दी से कॉपी करिएगा बेटा। अब हमारा विद्यार्थियों अगला सवाल कौन सा है, y बराबर a sin t, कितना है y बराबर a sin t। अच्छा, a जो कांस्टेंट था ये देखो मिस हो गया, a जो कांस्टेंट था यहां लिखते चलिएगा, है ना, a कांस्टेंट ये ब्रैकेट्स के बाहर मल्टीप्लाई में था, है ना, तो जल्दी से लिख लीजिएगा cos स्क्वायर t के मल्टीप्लाई में भी कितना है विद्यार्थियों, a cos स्क्वायर t के अपॉन में sin t। अब देखिएगा, अब हम लेते हैं कितना, y बराबर a sin t, y बराबर a sin t, तो y बराबर a sin t। अब जल्दी से चेक करो जरा एक बार, है ना, ओके। तो y बराबर a जो sin t है ना, आप इसका क्या निकालेंगे, dy अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा हमारे पास a इधर और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, sin t। अब sin t का डिफरेंशिएशन कितना, cos t। तो मेरे विद्यार्थियों dy अपॉन dt जो है यानी जो सेकेंड इक्वेशन है ये आपके पास आ गया। अब मैं चाहता हूं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx। अगर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में tan t चाहिए तो क्या करिएगा, पहले dy बाई dx निकालने की कोशिश तो करिए। आइए तो देखिएगा, चूंकि यहां लिख दीजिएगा तीसरा स्टेप, dy अपॉन dx बराबर कितना, dy अपॉन में ये जो dx है दोनों कितना, t के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है उससे डिवीजन कर दिया जाए। अब आगे तो y का जो डिफरेंशिएशन है ना बेटा, y का डिफरेंशिएशन क्या है आपके पास बताइएगा, वहां लिख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना, a cos स्क्वायर t अपॉन sin स्क्वायर t, a cos स्क्वायर t, a
कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब ऊपर देखिएगा dy अपॉन dt कितना है, कॉस टी, कॉस टी। वाह, अब क्या a मल्टीप्लाई है? हाँ, a मल्टीप्लाई है। किसके बराबर है ये? dy अपॉन dx के, dy अपॉन dx के। अब आगे dy अपॉन dx इक्वल टू कितना है? a से एक कट जाएगा, साइन टी ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ध्यान दीजिए a से एक कट जाएगा, ये कॉस टी है, ओके, ये साइन टी ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और नीचे कितना है? कॉस स्क्वायर टी। खुश? अब कॉस से कॉस कट गया तो बचेगा कितना? साइन टी अपॉन कॉस टी, साइन टी अपॉन कॉस टी। किसके बराबर है? dy अपॉन dx के। अब यही साइन टी अपॉन कॉस टी क्या बनता है? tan टी। तो क्या आपको यही प्रूफ करना था कि dy अपॉन जो dx है वो tan t है, tan t है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस सवाल को देख लिया होगा, कितना ही प्यारा सवाल है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। तो dy अपॉन dx बराबर tan t, क्या बहुत टफ था? नहीं, बिल्कुल नहीं टफ था, क्योंकि आपको x का पहले डिफरेंशिएशन करना था, फिर आपने कितना? y का डिफरेंशिएशन किया, बिल्कुल, और dy बाई dx निकालने के लिए जो y का डिफरेंशिएशन अपॉन x का डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, थोड़ी सी प्रोसेस हुई, और बधाई हो, आपका उत्तर dy बाई dx tan t आ गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। अब नोट करने के बाद हम अपने जो पहला पेज था उसको भी क्लीन करते हैं। 18 के पास देखते हैं कि हमारा 19 वाला सवाल ऐसा क्या कहना चाहता है। आइए, तो 1919, वाव, क्या बात है। x बराबर 3at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, और y बराबर 3at स्क्वायर के होल अपॉन में है कितना बेटा? 1 प्लस टी स्क्वायर। तो उन्होंने प्रूफ करना है कि dy बाई dx बराबर 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई बात नहीं, चेक करते सवाल है कि नहीं? तो जल्दी से चेक करते हैं इस सवाल को। अब देखिए, इस सवाल को पहले हम x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर कितना है? 3at अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आगे ये जो डिफरेंशिएशन है ना, dx अपॉन एक बार dt करके देखिए बेटा। अच्छा, दोनों का प्राचल अब समझ ही गया हूं कि या t है, t है, t है, तो प्राचल हमारा t है। तो प्राचलिक समीकरण में जो अगर प्राचल t है तो dx अपॉन dt और एक बार dy अपॉन dt, तो dx अपॉन dt निकाल लेते पहले। तो अब देखिए, थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा ही आपको। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है वो ऐसा ही रहेगा। अब डिफरेंशिएशन हमारा कितना? आप चाहें तो 3at का, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप कांस्टेंट जो है इसमें से आप सेपरेट कर लें तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? आइए, खुश? तो मैं चाहता हूं कि ये जो 3a है, इसको आप कांस्टेंट बाहर ले लें, तो आपके पास क्या बच जाएगा बताइए? आप लिख देंगे 3a बाहर, तो t का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t। खुश? अब आगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सवाल बेटा t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट, क्योंकि प्राचल हमारा t है। अब आगे माइनस माइनस, ओके। अब इस t को छोड़ देंगे, तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किसका? तो 1 प्लस टी स्क्वायर का। वाह, अब देखो क्या है? 3a और नीचे ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा था, प्यार से उसको ऐसे लिखते जाइए। नीचे कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ठीक है। t का डिफरेंशिएशन 1, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस ये वाला t, और 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t। बढ़िया, इसको ओपन करना चाहेंगे आप? 3a, ठीक है, ओके। 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर के होल अपॉन में कितना बेटा? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस सवाल को देखा होगा जरा ध्यान से, तो आपका ये जो dx अपॉन dt है, dx अपॉन जो dt है वो किसके बराबर हो गया? 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर के, 1 माइनस टी स्क्वायर के। अब आगे कितना है? 3a अपॉन में कितना? 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बहुत टफ है? बिल्कुल नहीं। तो dx अपॉन dt किसके बराबर? 3a ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो विद्यार्थियों जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा, है कि नहीं। अब हमारे पास बाई बच गया है, तो बाई का भी एक बार जरा डिफरेंशिएशन कर लें। तो मैं चाहता हूं अगले ही पेज पे कर लें, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा, है ना। तब तक जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो, फिर अगले पेज पे हम उधर चलेंगे। ओके, तो विद्यार्थियों अब हमारे पास चूंकि एक्स का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो बाई का डिफरेंशिएशन बचा है, जो कि है 3a² के होल अपॉन में कितना बेटा 1 + t²। तो जल्दी से विद्यार्थियों इस सवाल को देखिएगा। बाई इक्वल टू 3a² के अपॉन में 1 + t²। अब एक बार सवाल को चेक कर लीजिएगा, 1 + t², आपको चाहिए dy/dx। अब आगे जल्दी से कर देते हैं। तो dy/dt जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 + t² का होल स्क्वायर। अब ये 1 + t² छूटेगा, तब डिफरेंशिएशन ऑफ 3a t²। या उसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब जब कांस्टेंट रहना तो आप चिंता मत किया करो, आप कांस्टेंट को ना हटा दिया करो, कांस्टेंट को पहले कॉमन ले लिया करो। अब जैसे ये वाले में 3a बाहर है, तो आप 3a पहले बाहर ले लो, कितना बेटा 3a बाहर ले लिया जाए, शाबाश 3a बाहर। तो 1 + t² ऊपर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना t², तो d/dt ऑफ t²। अब आगे लाइन खींचा माइनस। अब अगर t² को ऐसा छोड़ देंगे तो d/dt ऑफ कितना 1 + t²। खुश। अब देखिएगा यहां से ये रह गया 3a, अब कितना 1 + t² का होल स्क्वायर, 1 + t² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओके, 1 + t² को अगर हमने यहीं छोड़ा, तब t² का डिफरेंशिएशन 2t माइनस ये रह गया t², और 1 + t² का डिफरेंशिएशन तो 0 + 2t। अब 0 + 2t दैट्स अ 2t, 2t यहां पे भी है, 2t यहां पे भी है, 2t हम बाहर लेते हैं। तो 3a के मल्टीप्लाई में अगर हमने 2t बाहर ले लिया तो यहां क्या बचेगा, पहले वो देख लो, 1 + t², ओके, माइनस का t², होल अपॉन में कितने विद्यार्थियों 1 + t² का होल स्क्वायर। कट गया, बचेगा यहां पे 1, तो 1 इंटू ये कितना बचेगा 6at के होल अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 किसके बराबर, dy/dt। तो dy/ अगर dt आपको मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब बचा गया कितना dy/dx। तो देखिए चूंकि dy/dx बराबर dy/dt के होल अपॉन में dx/dt इक्वल टू में बाई का डिफरेंशिएशन कितना 6at, जल्दी से लिख दीजिए 6at, अपॉन में कितना बेटा 1 + t² का होल स्क्वायर, तो 1 + t² का होल स्क्वायर, वाह, होल अपॉन में कितना, तो देखिए dx/dt कितना है 3a 1 माइनस कितना t², तो 3a 1 - t², 3a 1 - t² के होल अपॉन में 1 + t² का होल स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा टफ है क्या, देखो 1 + t² का होल स्क्वायर, 1 + t² का होल स्क्वायर कट गया। अब क्या बच गया 6at के अपॉन में कितना 3a और ब्रैकेट में 1 - t²। अब सुनिएगा, अब आप इस चीज को थोड़ा सा अगर देख लें तो 3 से 6 कटेगा कितना 2 बार में, 3 × 2 = 6, a से 1 कट जाएगा, t के अपॉन में 1 - t²। अब आगे यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx बराबर ऐसा। तो विद्यार्थियों जल्दी से इस चीज को कॉपी कर लीजिएगा। क्या यही सॉल्व करना था, तो 2t/1 - t², एक बार चेक कर लीजिएगा, या एग्जैक्टली 2t/1 - t², यही आपको dy/dx लाना था। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इसको कॉपी करिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 20 पे। अब सवाल नंबर 20 पे चलने से पहले ये वाला स्क्रीन क्लियर कर लेते, ये हुई ना बात। अब सवाल नंबर कितना 19 भी क्लियर कर दिया जाए। अब जब 19 आपको समझ में आ गया है तब हम चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। वाह, यह भी एकदम मासूम सा सवाल है। अब इसने पूछा था कि sin x बराबर अगर 2t के अपॉन में 1 + t² है और tan y बराबर, ध्यान दीजिएगा sin x बराबर, तो यह सवाल 20 वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं क्यों मानता हूं इस बात को ध्यान दीजिएगा। x डायरेक्ट नहीं दिया बेटा, कितना दिया है sin x। अब
मेरे विद्यार्थियों, अब अगर आपको एक बात बताऊं तो जितना टफ ये देखने में लग रहा है उतना ये टफ सवाल है नहीं। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो देखिएगा क्या है ये, साइन एक्स जय माता दी, साइन एक्स बराबर कितना 2t के अपॉन में 1 प्लस अगर ये t स्क्वायर हो जाए बेटा तो x बराबर देखिए क्या है आपके पास, साइन इधर जाएगा तब साइन इनवर्स 2t के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये किस चीज का फार्मूला है बताइएगा। तो विद्यार्थियों जरा इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब आगे यहां पे भी tan y, चूंकि tan y बराबर कितना है 2t के अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर, तो y अगर यहीं रहेगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये कितना 2t के अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा फार्मूला अगर ये यहां पे ध्यान है, थोड़ा सा भी अगर ये ध्यान है तो सोचिएगा ये किस चीज का फार्मूला है। तो ये फार्मूला है बेटा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का। और ये फार्मूला किस चीज का है बताइए, ये भी फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। कैसे, अगर ये आप पूछना चाहते हैं तो भले मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता देता हूं, जल्दी से देखिएगा। रफ वर्क हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। देखिए बेटा, चूंकि साइन इनवर्स x बराबर कितना आपके पास साइन इनवर्स, तो इसको जरा पेन चेंज कर लेता हूं, है ना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, x बराबर साइन इनवर्स कितना 2t के अपॉन में कितना 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो आप यहां पे फटाक से मान लीजिए कि t बराबर कितना, t बराबर tan थीटा और थीटा बराबर कितना tan इनवर्स t, थीटा बराबर tan इनवर्स t। अब आगे x बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ओके 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किस चीज का फार्मूला बेटा, साइन 2 थीटा का। अब ये कितना है साइन इनवर्स, x बराबर साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बच गया 2 थीटा, x बराबर 2। अब थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक टर्म्स था बेटा कि जहां पे x बराबर अगर साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं उसको 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। तो विद्यार्थियों देखिए x बराबर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x और सेम y बराबर ये तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है ही। अब मैं चाहता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाए, तो dx अपॉन dt कितना बेटा dx अपॉन dt कितना 2 बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये समीकरण बहुत टफ था, नहीं बहुत इजी था। अब यहां dy अपॉन dt है ओके 2 tan इनवर्स t हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना। यहां x आ गया 2 tan इनवर्स t हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे थीटा की जगह यही मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थीटा बराबर tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t है। वो x के बार बार सवाल सॉल्व करने से एकदम जुबान पे क्या x लगा रहता है, तो अगर t का सवाल है तो ध्यान दीजिएगा कि x और t में ऐसा कंफ्यूजन ना करें आप। आइए, तो dy अपॉन dt y का डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे tan इनवर्स t का, तो कितना बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये जो जनरल नॉलेज अगर आपका समझ में आ गया है तो आप बोले तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर लें बेटा, है ना। अब आइए थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, खुश। अब जल्दी से हम इस सवाल को एक बार सॉल्व कर देते हैं, है कि नहीं। अब ये सवाल के सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आने वाला है, जल्दी से देखिएगा। हमें चाहिए dy अपॉन dx, कितना चाहिए बेटा dy अपॉन dx, मतलब क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में और कितना x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, दोनों का डिवीजन कर दिया जाए तो हमारे पास कितना है, सेम चीज है 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के टोटल डिवीजन में 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम चीज है। तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx किसके बराबर बेटा 1 के बराबर। तो बड़ा ही उत्तर प्यारा सा प्राप्त हुआ, बड़ा इजी था। तो dy बाई dx किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया बेटा। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, लेकिन
20 सवाल हो गए क्या? या एग्जैक्टली अगर 20 सवाल खत्म हो गए तो बेटा जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब आज आपने जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं, ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और एग्जाम्स में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थी इस टाइप के सवाल, जो कि प्राचलिक समीकरणों के अवकलन है, जो कि ये पार्ट 2 वाला सेगमेंट था, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा एकदम क्वालिटी एजुकेशन लेके आता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारी ये चैनल जानी जाती है। एक भी वीडियो में आपको एकदम कोई भी लो लेवल का सवाल नहीं मिलेगा, सारे सवाल एकदम बहुत हाई लेवल के मिलेंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे, बच्चों को समझाने के लिए बड़े इजी होते हैं। और साथ ही साथ हम इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे वीडियो को प्रमोट करें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहते हैं उनको हमारा वीडियो सेंड करिए, प्लीज उनको हमारे बारे में बताइए, ताकि हम भी आपकी मेहनत मदद कर पाए और आपकी मदद करने के लिए हम बहुत सारी वीडियोस बना सके। तो विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे जो टॉप कोर्सेस है उसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है, एवं स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सारे के लिए हम कोर्स डिजाइन करते हैं। सारे कोर्सेस वीडियो में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो आप जिस भी क्लास से अगर बिलोंग करते हैं, जैसे कितना अभी तो आप 12वीं का वीडियो देख रहे हैं, तो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे, लेकिन अगर आपके कोई भी दोस्त मित्र हैं तो उनको बताइए कि इनके जो नीचे लिंक है वो उसमें प्लेलिस्ट दी गई है सारे विद्यार्थियों को। उस प्लेलिस्ट की लिंक में जाकर के सारे वीडियो देखें बेटा अपने कोर्स से रिलेटेड, और एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, आप अपना माता पिता तथा इस देश का नाम रोशन करें। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही था। अगली कक्षा में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सवाल के साथ। आपका प्यारा शिक्षक कुंदन शर्मा आपसे लेता है विदा और आपको कहता है बाय बाय और टेक केयर।